अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। और आज एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। और बड़ा क्विक व्लॉग होगा ये। मेनली इट इज़ रिलेटेड टू ऑटो इलेक्ट्रिशियन। और हर बंदा तकरीबन गाड़ी ओन करता है और उनकी गाड़ी में कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिकल फॉल्ट्स आते हैं, तो हम लोगों के पास फिर दौड़ते हैं कि भाई कि कोई अच्छा ऑप्शन आपको मिल जाए जो बहुत रीज़नेबल प्राइस में और जिसको काम भी आता हो। तो वो बंदा ढूंढने में काफ़ी इश्यूज़ रहते हैं कराची में। तो जे एक साहब से मैं जो है वो आप लोगों को मिलाऊंगा, वो ऑटो इलेक्ट्रिशियन है और मेरी गाड़ियों का काम वहीं से होता है। और जो भी छोटा या बड़ा इशू हो पावर गाड़ी के पावर से रिलेटेड, तो वो उसको बिल्कुल चुटकियों में सॉल्व कर देते हैं और बहुत रीज़नेबल चार्जेस होते हैं। अच्छी बात है कि उनको अपना काम आता है, काम में एक्सपर्ट है और रूट कॉज पे जाते हैं। बड़ा जो है वो काम उनका बड़ा टू दी पॉइंट होता है। जहाँ इशू होता है उसी को पकड़ते हैं और उसी को सही करते हैं। एक काम को सॉल्व करने के चक्कर में दूसरे 10 काम बिगाड़ते नहीं है वो। भले वो केबलिंग हो, पावर रिलेटेड इश्यूज़ हो, जनरेटर चेंज हो, जनरेटर रिपेयर हो, जो भी गाड़ी से ऑटो से रिलेटेड जो इलेक्ट्रिकल वर्क होता है उसको बहुत बखूबी जो है वो सर अंजाम देते हैं। तो अभी तो मैं घर पे हूँ, बस मैं उनके पास पहुँचने वाला हूँ, फिर मैं इंशाल्लाह आपसे उनको मिलाता हूँ। तो स्टे कनेक्टेड, राइट। एंड आपसे जल्द मुलाकात होती है, ठीक है, आरिफ भाई के साथ। थैंक यू। ओके व्यूअर्स, हम आरिफ भाई के पास यहाँ पर उनके वर्कशॉप पे आ गए। और उनका आरिफ भाई का जो वर्कशॉप है वो बिस्मिल्लाह ऑटोज़ इलेक्ट्रिशियन वर्क्स एंड मैकेनिकल वर्क्स के नाम से जो है वो लोकेटेड है इन बिटवीन पीपीएस चौरंगी एंड लंडी कोतल। तो पीपीएस चौरंगी के सामने ये यूटिलिटी, पीपीएस चौरंगी की रोड पे आएंगे तो यहाँ पर यूटिलिटी स्टोर बना हुआ है गवर्नमेंट का, राइट। उसके बिल्कुल जबरदस्त यूटिलिटी स्टोर इनका वर्कशॉप। और बाकी जो डिटेल्स लोकेशन से और कॉन्टैक्ट से रिलेटेड वो मैं बिल्कुल आपसे शेयर करा दूँगा। तो आरिफ भाई से मुलाकात करते हैं, एक क्विक कन्वर्सेशन आरिफ भाई से हो जाए। आरिफ भाई की तबीयत सही नहीं है, नासाज है, इसलिए आज वो थोड़े से मसरूफ़ नज़र नहीं आ रहे हैं, वरना तो 2 दिन से मुझे आरिफ भाई मिल नहीं रहे थे। आरिफ भाई जस्ट क्विक आपसे मुझे जो है वो आपके काम के बारे में इंट्रोडक्शन चाहिए था, ताकि मैं व्यूवर्स को बता दूं कि आप किस चीज़ में डील करते हैं। वैसे तो मैंने इंट्रोडक्शन में बता चुका हूँ। ये ऑटोज गाड़ी होती है, तकरीबन सबको डील करते हैं। EFI को डील नहीं करते क्योंकि हमारे पास कंप्यूटर या लैपटॉप वगैरह नहीं है और हमारे पास इतनी जगह नहीं है कि बड़ा वर्कशॉप नहीं है कि जिसको हम वो करें, डील करें। हम ये छोटे वर्कशॉप वाले अपना जैसे और गाड़ियाँ छोटी बगैर EFI के टोटल सब काम करते हैं। सेल, जनरेटर, वायरिंग, इलेक्ट्रिक का कोई भी काम हो टोटल काम करते हैं। अच्छा आरिफ भाई, तो मुझे आपसे ये सवाल पूछना था, यानी कि EFI वाले भी अगर आ जाएँ, उनका केबलिंग का अगर इशू होता है, कुछ होता है तो वो EFI का भी लोग करते हैं। जैसे सेल्फ ख़राब होता है सेल्फ बना देते हैं, हेडलाइट ख़राब होती है वो बना देते हैं, जनरेटर बना देते हैं, वायरिंग का काम नहीं करते। अच्छा, वायरिंग का काम नहीं सिस्टम करते होता है वही तो, क्योंकि इसमें बगैर लैपटॉप के बगैर स्टेकर के काम करना मुनासिब नहीं होता, राइट। क्योंकि उसमें लाइट मतलब तो तार से चेक करेंगे, लाइट से तो शार्ट होने का, सर्किट तोड़ने का खतरा होता है। अच्छा, इसलिए हम आगे भेज देते हैं, आगे जो ऑटो EFI को हटा करके जो है बाकी सारी गाड़ियाँ जो है टोटल गाड़ियाँ आप पूरा इलेक्ट्रॉनिक उनका जो इलेक्ट्रिकल जो भी काम होता है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक में वो आ जाएगा, EFI वगैरह इलेक्ट्रिकल पूरा काम, राइट। सो इलेक्ट्रिकल जो है जितना भी है आप नॉन EFI कार्स का जो है आप बिल्कुल हर चीज़ में आप उसको हर चीज़ इंशाल्लाह आप कर लेते हैं। बाकी ये है कि आपसे कांटेक्ट रहेगा और आपकी मैं वीडियो जो है बिल्कुल शेयर कराऊंगा अपने व्यूअर्स से। और देखें क्या रिस्पांस आता है इंशाल्लाह। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आरिफ भाई जो है वो मेरी भी इतनी गाड़ियाँ हैं, पहले की इतनी गाड़ियाँ थी, वो आरिफ भाई उसके सारे जो फॉल्ट्स थे उसके रेक्टिफाई करते थे। तो आरिफ भाई का काम जो है वो मेन चीज़ ये है कि उनकी अच्छी चीज़ ये है कि भाई वो जो काम नहीं कर सकते वो उसके बारे में खुला बता देते हैं। बिला वजह की चीज़ में हाथ नहीं डालते कि भाई कि हाँ ठीक है ये काम अगर उनको नहीं आता है या उनकी अप्रोच से बाहर है तो उसको वो डील नहीं करते, किसी और को रेफ़र कर देते हैं वो काम। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये ईमानदारी बहुत कम लोगों में होती है। बाकी नॉन EFI कार्स और EFI कार्स वाले भी इनके पास आ सकते हैं, एडवाइस के लिए आ सकते हैं, गाइडेंस के लिए आ सकते हैं। ये अच्छा बंदा आगे रेफ़र कर सकते हैं कि भाई हाँ ठीक है ये मैं नहीं करता, वो शख्स या वो वहाँ जो ऑटोज़ है वो जो है वो इसमें डील कर लेंगे। तो आप एडवाइस के लिए भी इनके पास आ सकते हैं। बाकी है कि ओवरऑल गाड़ियों का नॉन EFI कार्स का बहुत अच्छे तरीके से जो है ये काम करते हैं, इलेक्ट्रिकल वर्क करते हैं उसका। तो
मकसद यही था बताने का आप लोगों कि भाई कि अगर कहीं अच्छा काम हो रहा है, कोई अच्छा बंदा काम कर रहा है, इसको काम आता है, तो अगर आपकी गाड़ी में कोई इलेक्ट्रिकल इशू होता है, पावर इश्यूज़ होते हैं, तो आप इनके पास आ सकते हैं। और EFI कार्स के भी उन्होंने बताया है कि वो जनरेटर वगैरह का काम कर लेते हैं। जनरेटर का फॉल्ट हो, बैटरी फॉल्ट हो, केबलिंग नहीं कर पाएंगे, ज़ाहिर सी बात है कंप्यूटराइज सिस्टम इनके पास है नहीं, लेकिन ओवरऑल दूसरी गाड़ियों का ये काम बहुत शानदार करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं। मेरा अपना एक्सपीरियंस है। तो इनकी डिटेल्स और लोकेशन जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी गाड़ी ला सकते हैं, इनको दिखा सकते हैं। तो काम अगर इनकी अप्रोच से बाहर होगा तो ये आपको एडवाइस कर देंगे अच्छी। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा और इंशाल्लाह अगले ब्लॉग में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा प्लीज़। इंशाल्लाह भाई यहाँ पर देख लें, ये भाई यहाँ पर खड़े हुए हैं, ये इन्होंने वादा किया है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ना भाई? बिल्कुल करेंगे। आप भी करेंगे भाई? थैंक यू सो मच। चैनल का नाम तो ले जाओ, किसको करोगे?